हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 व 12 के लेखन विभाग में पूछा जाने वाला प्रश्न पद्यांश का भावार्थ या ससंदर्भ व्याख्या के अंतर्गत बहुत ही पूछा जाने वाला एक दोहा, जो दोहा इस प्रकार है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सील पर परत निशान। छात्रों, इस दोहे का विस्तृत अर्थ सहित अध्ययन या उस दोहे की समझ हम इस ऑडियो से आज प्राप्त करेंगे। छात्रों, दोहे को हम समझे उसके पहले दोहे में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के सरल अर्थ आदि भी पहले हम जान लें, ताकि दोहे को समझने में तथा उसका स्पष्टीकरण आदि करने में हमें आसानी हो, सरलता हो। छात्रों, प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द करत करत का अर्थ है करना, तो अभ्यास का अर्थ है मुहावरा यानी कि प्रैक्टिस या प्रयत्न या कोशिश। तो जड़मती अर्थात जिसकी मति जड़ है यानी कि जड़ बुद्धि वाला अर्थात मूर्ख। तो होत यानी होना, सुजान यानी जानकार, विद्वान, पंडित, निपुण या कुशल, आप कोई भी इसका अर्थ ले सकते हैं। तो कुएं में से पानी भरने की रस्सी के लिए यहाँ रसरी शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आवत जात यानी कि आना जाना। तो सील अर्थात छात्रों कुएं की दीवार, कुएं के मुंह के पास पानी खींचते समय गिर न जाए व्यक्ति, इसलिए जो दीवार बनाई जाती है उसी दीवार के लिए छात्रों यहाँ प्रयुक्त हुआ है शब्द सील। तो परत अर्थात पढ़ना या उठ आना। तो निशान यानी चिन्ह। अब छात्रों, प्रस्तुत दोहे की विस्तृत समझ प्राप्त करें उसके पहले हम दोहे का अर्थ समझ लें। कवि के अनुसार बार बार अभ्यास करने से अर्थात छात्रों बार बार या निरंतर प्रयत्न करने से जड़मती इंसान भी यानी कि मूर्ख भी, सुजान यानी कि अच्छा जानकार अर्थात विद्वान, पंडित, निपुण या कुशल बन जाता है या हो जाता है। रसरी यानी रस्सी की बार बार की रगड़ से कुएं की सील पर अर्थात दीवार पर भी निशान पड़ जाते हैं, या रस्सी की रगड़ से कुएं की दीवार पर रस्सी के निशान उठ आते हैं। ये था छात्रों पद्यांश का प्रथम पैराग्राफ के, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पूछे गए दोहे या पद्यांश का शब्दशः अर्थ ही लिखते हैं। अब छात्रों, दोहे के विस्तृत स्पष्टीकरण के दूसरे पैराग्राफ में हम उपरोक्त दोहे को उदाहरण के माध्यम से और अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो छात्रों, कवि के अनुसार जिस प्रकार रस्सी को कुएं की दीवार के साथ रगड़ने से कुएं में से पानी खींचते समय जिस प्रकार रस्सी कुएं की दीवार के पत्थरों को बार बार स्पर्श करती है और उसी बारंबार के स्पर्श या रगड़ से कुएं की दीवार के कठोर पत्थरों पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार छात्रों कोई भी अकुशल या मूर्ख इंसान भी यदि किसी भी विषय का ज्ञान पाने के लिए या उस विषय में निपुणता आदि पाने के लिए यदि निरंतर प्रयत्न करता है तो अवश्य उसे सफलता मिलती है, अवश्य वह सफल होता है। गणित, विज्ञान जैसे कठिन विषय हो, साइकिल चलाना हो या भोजन बनाना हो या परीक्षा में सफल होना हो, तो इन सब के लिए छात्रों हम इंसानों को अनेक बार प्रयत्न या कोशिश आदि करने पड़ते हैं, तभी जाकर हम उसमें सफल हो सकते हैं। या यूँ कहे कि हमें सफलता का स्वाद तभी मिल सकता है कि जब हम किसी भी चीज़ को या वस्तु को, कला को या विषय को सीखने का बारंबार प्रयत्न करते हैं। तो अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन आदि लगातार अभ्यास या प्रयत्न के कारण ही तो सफलता प्राप्त कर सके। छात्रों, ये था पद्यांश की विस्तृत समझ देता हुआ दूसरा पैराग्राफ। अब छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश के अंतिम पैराग्राफ की तीसरे पैराग्राफ की बात करें तो इस पैराग्राफ में हम पूछे गए पद्यांश या दोहे से जो संदेश या सीख या मैसेज मिलता है उसके बारे में हम तीसरे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कभी भी हमें छात्रों यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार बार बार की रगड़ से यदि कठोर पत्थर पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं या उठ आते हैं, तो हम इंसान सबसे बुद्धिशाली प्राणी हैं। यदि हम इंसान भी या हम मानव भी निरंतर अभ्यास या प्रयत्न करें तथा निष्फलता से निराश न होकर आगे बढ़े तो जरूर सफलता, महानता एवं अमरता आदि हम प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, किसी ने ठीक ही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश से संलग्न इस काव्य पंक्ति को या इस लाइन को भी आप लिख सकते हैं या इस इंग्लिश लाइन को भी आप लिख सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ
मैन परफेक्ट, यानी कि निरंतर प्रैक्टिस करने से, प्रयत्न करने से ही मानव परफेक्ट बन सकता है, निपुण या कुशल या विद्वान बन सकता है। अब छात्रों, प्रयत्न एवं मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देने वाले इस पद्यांश के भावार्थ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।